बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से। लाहौर मोची गेट में घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 17 साल नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई हैं। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हम्माद असलम हमारे साथ हैं। हम्माद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका मोची गेट है और यहाँ पर काफी पुराने घर बने हुए हैं और अचानक आज घर की छत गिर गई, जिसकी वजह से एक घर में शख्स मौजूद था जो 17 साल शाहिद, उसकी शिनाख्त हो चुकी है। पुलिस और रेस्क्यू और फायर दीगर इमदादी टीमें वहाँ पर पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू ने मलबा हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है, जबकि पुलिस की तरफ से लाश को मुर्दाखाने में मुंतकिल कर दिया गया है और इस हवाले से मज़ीद तहकीकात अमल में लाई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हम्माद आपका। हम्माद हमारे साथ थे और आपको खबर दी जा रही थी। अंदरून लाहौर है, लाहौर का अंदरूनी इलाका है मोची गेट, जहाँ पर एक घर की छत गिर गई और मलबे तले दबकर 17 साल नौजवान जाँ बहक हुआ। रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुँच गई हैं। उधर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें, यूरोप में लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। बलोचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह दानासर के मकाम पर बंद हो गई। मुतअद्दिद हैवी गाड़ियां फंस गईं। NHA हुकाम का कहना है कि लैंड स्लाइडिंग को हटाने के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई है। रोड को क्लियर करने में 24 से 30 घंटे लगेंगे। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद काजिम हमारे साथ हैं। मोहम्मद काजिम, क्या अपडेट करेंगे इस बारे में? देखें, ये जो ज़ोब डेरा इस्फहान हाईवे है, ये बलूचिस्तान को मुल्क के दीगर इलाकों से मिलाने वाली एक अहम शाहराह है। इन इलाकों में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसकी वजह से इस शाहराह पर लैंड स्लाइडिंग हुई है और ये लैंड स्लाइडिंग दानासर के मुकाम पर हुई है। NHA को काम का कहना है कि इस इलाके में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है और वो यहाँ से बड़े बड़े पत्थरों को हटाने में मसरूफ हैं। ताहम उनका ये कहना है कि मुकम्मल तौर पर इस शाहराह को क्लियर करने में 24 से 30 घंटे लग सकते हैं। इस हवाले से उन्होंने कमिश्नर जोब और डिप्टी कमिश्नर किला सैफुल्ला और डिप्टी कमिश्नर जोब से ये दरख्वास्त की है कि वो इस जानिब ट्रैफिक को नहीं आने दे, ताकि उन्हें काम करने का मौका मिल सके। यहाँ PDMA के जो काम है उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना था कि लैंड स्लाइडिंग से 4 लोग मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं और जिनको रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद फारिग कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काजिम आपका। उधर बिहाड़ी के इलाके मित्रों में कुएं में मिट्टी का तौदा गिरने से 3 मजदूर दबकर जाँ बहक हो गए। कई घंटों की सरतोड़ कोशिशों के बाद लाशें निकाल ली गईं। तीनों मजदूर ट्यूबवेल के 40 फीट गहरे कुएं से ईंटें निकाल रहे थे कि मिट्टी का तौदा गिर गया। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन रजाना से। जी मुनव्वर। जी, ये बिहाड़ी का नवाई इलाका है मित्रू। वहाँ पर गुज़श्ता रोज 3 मजदूर जो है एक पुराना कुआं जिससे ईंटें निकाल रहे थे कि अचानक मिट्टी का तौदा गिर गया, जिसके नीचे ये तीनों मजदूर दब गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें जो है वो मौका पर पहुंची और सारी रात जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो जारी रहा, जिसके बाद अब इन तीनों मजदूरों की लाशें जो है वो इस कुएं से निकाल ली गई हैं। इन में जाँ बाग होने वालों में 2 सगे भाई बताए जा रहे हैं, जबकि एक कजन बताया जा रहा है जो मजदूरी के सिलसिले में वहां पे कुएं से ईंटें निकाल रहे थे और मिट्टी का तौदा गिरने से ये नीचे दबकर जाँ बाग हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनव्वर आपका। अभी कुछ बात कर लेते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में भी महंगाई का जंग काबू में नहीं आ सका है। अशय खुर्दनोश बदस्तूर अवाम की पहुंच से दूर हैं। सब्जी हो या फल, चिकन हो या दालें, कुछ भी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं रहा। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया है। महंगाई ने हर चीज अवाम की पहुंच से बाहर निकाल दी। आटा, घी, दालें, सब्जियां, फल और चिकन अभी तक लोगों की कुव्वत खरीद से दूर हैं। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 444 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। ताहम शहरी कहते हैं हुकूमत को चिकन की कीमत 300 रुपए की सतह पर लाना होगी। उधर रमजान बाजारों में भी महंगाई का राज है। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस्लामाबाद में फलों की बढ़ती कीमतों से शहरी शदीद परेशान हैं। शहर इक्तदार में सेब 320, केला 320,
120 और खरबूजा 120 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। कराची के बचत बाजारों में भी लोग महंगाई का रोना रोते नजर आ रहे हैं, जबकि पेशावर में भी महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। बाजारों में अशिया खुर्रनोश की कीमतें आसमान पर हैं। इतवार बाजार और यूटिलिटी स्टोर पर भी आवाम को कुछ रिलीफ मुयस्सर नहीं और सरकारी आटे का हुसूल भी लोगों के लिए वबाले जान बना हुआ है। कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान और हैदराबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। आवाम ने हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा किया है। माह मुक़द्दस में बेतहाशा महंगाई ने फलों को रोज़ेदारों से दूर कर दिया है। केले 320 रुपए दर्जन, सेब 350 से 400 रुपए किलो, खरबूजा 120 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं कि अगर कीमतों पर काबू न पाया गया तो फल बॉयकॉट मुहिम का हिस्सा बनेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आयशा शुएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, यूँ तो माह रमज़ान रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है, लेकिन इस मुक़द्दस महीने में भी हम देख रहे हैं गरीब आवाम जो है वो परेशानी से दो चार नज़र आ रही है। मुख्तलिफ अगर फलों की बात की जाए तो कराची की तरह इस्लामाबाद में भी आवाम यही कह रही थी कि फ़लों का बाइकॉट जो है वो किया जाएगा, क्योंकि जितने भी फल हैं उनकी कीमतें क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। अमूमन हम देखते हैं माह रमज़ान में चीज़ों को जो कीमतें होती हैं उनको पर लग जाते हैं। अगर इसी तरह आज मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं उनकी कीमतों की बात की जाए तो सेब आज भी 320 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केला जो है वो सस्ते बाज़ार में 320 रुपए दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ अगर खरबूजे की बात की जाए तो खरबूजा आज 120 रुपए किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर यही हिसाब रहा तो ना सिर्फ फलों का बल्कि सब्जियों का भी बाइकआउट जो है वो उसकी मुहिम का आगाज़ इस्लामाबाद में भी शुरू किया जाएगा। जी। और महंगाई ने गुजर बसर मुश्किल बना दी है। कराची में रमज़ान बचत बाजार में आने वाली ख़वातीन कहती हैं कि बचत बाजार में तो कम अज़ कम मार्केट से आधी कीमत पर अशिया दी जानी चाहिए। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं हमारी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी से। जी, कमिश्नर कराची की जानिब से लगाए जाने वाले सरकारी रमज़ान बचत बाज़ार में ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर हम देखने के मौजूद है, लेकिन इन ख़वातीन का कहना है कि इन बचत बाज़ार में भी कोई खातिर खा जो है बचत नहीं हो रही है। खातून का कहना है कि इससे भी ज़्यादा सस्ता होना चाहिए। तो इसलिए कि आपको पता है कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इस वक्त रमज़ान में यही इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। सब्ज़ी लोग कोई नहीं खाता, लेकिन यही बात है कि अगर हमें इसमें सहूलत होगी, बंदों को मिलेगा या अफ्तार रोज़ा आराम से होगा, तो उसमें ये है कि सरकारी रेट है उस पर ये लोग फ़रोख्त करें ना। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि सरकारी से भी थोड़ा सा कम होना चाहिए। बिल्कुल, इन ख़वातीन का कहना है कि जो सामान जो है सिर्फ ताख़ीर से पहुँचा है, जिसके बाद कई घंटे यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ रहा है। रोज़ा रखा हुआ होता है लोगों ने। रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में भी महंगाई की ट्रेन नहीं रुक सकी। लाहौर में अशरे खुर्दनोश अवाम की पहुँच से दूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से रमज़ान मुबारक में रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अहमद हसन इतवार बाजार में मौजूद हैं। अहमद से जानते हैं कि इस वक्त बाजार में सूरत हाल है क्या। जी अहमद। आज बिल्कुल महंगाई से जो है आवाम परेशान नज़र आती है। रमज़ान का दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब भी शहरी जो हैं वो महंगाई से बिलबिला रहे हैं। मैं आपको बता चलूँ कि इस वक्त मैं इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी जो हैं बड़ी तादाद में अशिया खुर्दनोश की ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। मैं आपको बता चलूँ, अगर हम फल के हवाले से बात करें तो सेब जो है वो दर्जा अव्वल 300 से 350 में दस्तियाब है, जबकि केले के हवाले से अगर बात की जाए तो वो 300 से 350 में दस्तियाब है। स्ट्रॉबेरी की बात करें तो स्ट्रॉबेरी जो है वो 250 रुपये से 300 में दस्तियाब है। और अगर सस्ता प्रोटीन के हवाले से बात की जाए तो चिकन जो है वो 450 रुपये में दस्तियाब है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। महंगाई के हवाले से बताइएगा और आटे के हवाले से भी बताइए कि ये जो फ्रूट है, सब्जी है, ये गरीब आवाम की पहुँच से बहुत दूर है। सर, एक महीना अल्लाह का महीना है, तो इसमें सर आप कितना भी हो सके आवाम को आप लीफ दे और उसके बाद मुश्किलात जो है वो आप हल करें आवाम की। बिल्कुल, यहाँ पर आपने शहरियों की बात सुनी। इंतजामिया मौजूद ज़रूर है, लेकिन वो प्राइस कंट्रोल करने में कोई खास इक़दाम नहीं कर रही। जी, फैसलाबाद में महंगाई को लगाम नहीं डाली जा सकी है। सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। अदरक 400 रुपये, कचनार 300 रुपये, भिंडी 300 रुपये और प्याज 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद खान से। साजिद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, संती शहरों के वासियों के लिए भी महंगाई का जिन जो काबू ना किया जा सका। अगर देखा जाए तो माह रमज़ान के अंदर जो चीज़ों के रेट हैं वो प्राइस लिस्ट को जो कंट्रोल लिस्ट कमेटियों की जानब से लिस्टें जारी की जाती हैं, उनसे डबल जो वसूल किए जा रहे हैं। जबकि आटा, चीनी, दालें, सब्जियां जो इनके रेट जो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मटर जो है वो 280 रुपये किलो में बिक रहे हैं। इसी तरह टींडे जो 200 रुपये किलो में, कचनार जो 400 रुपये किलो में, भिंडी जो है 320 रुपये किलो बिक रही है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। हमारी पहुँच से दूर हो चुकी है चीज़ें। हमारी दिहाड़ी जो है मजदूर की वो है तकरीबन 800-900 हज़ार के दरमियान, और जो एक दिन का खर्चा है वो 1500-1600 के दरमियान है। अब ये सब्ज़ी है तो ये तकरीबन 400 पर टिंडे हैं, 300 रुपये ये भिंडी मिल रही है। आटे का थैला जो 10 किलो का वो 1250 का है। दूध की बात करें तो वो 180 रुपये किलो मिल रहा है, वो भी खालिस नहीं है। शहरी की बात सुन उनका कहना है कि हुकूमत जो अगर महंगाई को कंट्रोल करेगी तो शहरी जो अपने घर की ज़रूरतें आसानी से पूरे कर सकेंगे और माह रमज़ान के रोज़े भी रख सकेंगे। जी, पेशावर में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। अशय खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। सब्जियां और फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। इतवार बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान है। सरकारी आटे का खसूल लोगों के लिए वबाल जान बन चुका है। पेशावर में महंगाई की मज़ीद सूरत हाल से मुताल्लिक़ हम अपडेट्स लेते हैं हमारे नुमाइंदे लिहाज अली से। जी लिहाज, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी महंगाई अपने उरूज पर है। इस वक्त टमाटर जो है वो 100 से लेकर 120 रुपये तक फ़ी किलो, मटर जो है वो इस वक्त 180 से 200 रुपये फ़ी किलो, और इसके अलावा आलू जो है वो तकरीबन 80 रुपये फ़ी किलो मार्केट में दस्तियाब है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम अशे खुर्दनोश की कीमतों को देखते हैं तो उधर भी घी की कीमत जो है वो तकरीबन 580 रुपये से लेकर 600 रुपये तक, और चीनी की कीमत ओपन मार्केट में तकरीबन 110 रुपये फ़ी किलो तक मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर में जहाँ पर कुछ सब्सिडाइज आइटम रमज़ान के हवाले से दस्तियाब है, जिनमें बाकायदा तौर पर चीनी की कीमत इस वक्त 91 रुपये फ़ी किलो, और जो सब्सिडाइज घी है उसकी कीमत 490 रुपये। ताहम BISP के कार्ड रखने वालों को यही फैसिलिटी 300 रुपये फ़ी किलो तक मिल रही है। मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल के अलावा लोग जो है वो ट्रकों पर दावा बोल रहे हैं। जी, हुकूमत की जानिब से लगाए गए सस्ते बाजार शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम है। बाजारों में आटा, दालें समेत अशय खुर्दनोश की किल्लत है। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं अजीज़ मरी से। जी, यूटिलिटी स्टोरों और हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से लगाए जाने वाले जो सस्ते बाजार हैं जो कोयटा के में लगाए गए हैं, जिसमें एक जॉइंट रोड पे, एक बादशाह खान पे और एक सराब रोड पे मौजूद है। लेकिन ये स्टॉल जो है वो सारे खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर कोई इंतज़ाम भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जबकि यहाँ के जो रेडी बाम थे या जो चंद सब्जी वाले थे वो खुद यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने अपनी स्टॉल लगाए हैं। तो अगर आप स्टॉलों के आप देखेंगे सारे स्टॉल खाली है। इसके अलावा सस्ते बाजारों की बात जो हम कर रहे हैं तो सारे जो सस्ते बाजार हैं और इनकी जो स्टॉल हैं वो तमाम जो खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर किसी किस्म की अभी कोई सब्ज़ी वगैरह भी दिखाई नहीं दे रही है। और रमज़ान शरीफ का जो है पहला अशरा गुजर चुका है और हुकूमत का ये हाल है कि वो आवाम को जो है वो जो दावे कर रही थी कोई नहीं जो है रमज़ान शरीफ में रिलीफ पहुँचाएंगे, तो रिलीफ तो अपनी जगह पे यहाँ पे अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। कराची के इलाके कुरंगी में भैंसों के बाड़े में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। मजीद वहाँ की सूरत हाल हम जानेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदे उबैद शाह हमारे साथ हैं। उबैद, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कोरंगी इलियास गोट का इलाका है। यहाँ पे मौजूद भैंसों के बाड़े में आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ काम कर रही हैं। इब्तदाई तौर पर कोरंगी इलियास गोट में वाकई एक भैंस के बाड़े में आग लगी थी, लेकिन देखते ही देखते तकरीबन 3 बाड़ों को उसने अपनी लपेट में ले लिया है। वहाँ पर मौजूद जो अफराद हैं उन्होंने अपने जानवरों को अपनी मदद आग के तहत बचाने की कोशिश की है। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आग में इस वक्त शिद्दत पाई जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद आपका। उधर कराची साइट एरिया की फैक्ट्री में भगदड़ मचने से हलाकतों का वाकया। गिरफ्तार फैक्ट्री मालिक के पुलिस तफ्तीश में अहम इंकशाफात। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ज़कात की रकम के लिए मुस्तहिक़ीन कई रोज़ से फैक्ट्री के चक्कर लगा रहे थे। ख़वातीन सुबह से शाम तक रकम मिलने की उम्मीद में फैक्ट्री के बाहर बैठी रहा करती थीं। फैक्ट्री इंतज़ामिया की जानिब से ख़वातीन को खाली हाथ वापस भेजा जा रहा था। फैक्ट्री मालिक ने ज़कात की मद में 2.5 लाख रुपए तकसीम करना थे। फैक्ट्री मालिक माजी में भी इसी तर्ज पर ज़कात की रकम तकसीम करता रहा है।
वेलकम बैक। फुल कोर्ट ना बनने पर पीडीएम का 3 रुकनी बेंच के बॉयकॉट का फैसला नवाज शरीफ ने भी तौसीक कर दी है। पीडीएम और इत्तेहादी जमातों के इजलास में शुरका ने राय दी है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। यही बेंच माजी करीब में हमारी हुकूमत के खिलाफ कई फैसले भी दे चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पीडीएम और इत्तेहादियों का अहम इजलास के मुताबिक इत्तेहादी जमातों के सरबराहों की अक्सरियत ने फुल कोर्ट न बनाने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बायकाट का मशवरा दिया। वीडियो लिंक पर नवाज शरीफ ने भी फैसले की तौसीक। नवाज शरीफ ने मशवरा दिया कि पीडीएम की तमाम जमातों को 3 रुकनी बेंच का बायकाट करना चाहिए। 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं, क्योंकि 3 रुकनी बेंच में साकिब निसार ज़दा लोग शामिल हैं। बायकाट के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सियासी क़यादत के अक्सरियत के मुतालबे के बावजूद फुल बेंच का ना बनना खास एजेंडे की निशानदेही है। शुरका का कहना था कि फुल कोर्ट का मुतालबा मुल्क की तमाम जमातों का मुश्तरका और मुत्तफिका मुतालबा है, जिसे तस्लीम न किया जाना इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। कि शुरका को वफाकी वजीर कानून और अटार्नी जनरल ने बायकाट के फैसले के मुज़मिरात से भी आगाह किया। इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट का यकतरफा फैसला आने की सूरत में मुश्तरका लाया अमल अपनाने पर इत्तफाक किया। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं ने इजलास में शिरकत की। 90 दिन में इलेक्शन न हुए तो मुल्क के लिए खतरनाक होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा हमले कानून की हुक्मरानी पर हो रहे हैं। सजा याफ्ता मफरूर लंदन में बैठकर फैसले कर रहा है। अगर कौम आइन और कानून के साथ खड़ी ना हुई तो ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि माजी में भी 90 दिनों का कहर आइन से इनहराफ किया गया और पाकिस्तान 11 साल का दौर भुगत चुका है। ये इलेक्शन और सियासी मौत के खौफ में है। अगर फैसला इनके हक में हो तो ठीक, वरना ये तस्लीम ना करने का कहते हैं। DUI के सेनेटर और माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि इलेक्शन कल कराने को तैयार हैं, लेकिन फैसला फुल कोर्ट का ही मानेंगे। बहरान इसलिए है कि हर कोई अपने दायरे इख्तियार से बाहर काम कर रहा है। बहरान को ख़त्म करने के लिए दस्तूर पर अमल करना होगा। हम कहते हैं कि चंद लोगों की बजाय अक्सरियत इस फैसले में शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पैदाशुदा सूरत हाल पर नुमाइंदा खसूसी शाहिद रिन को इंटरव्यू में कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि मुज़ाकरात से सियासी लोग इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इंतखाबात की तारीख पर ब्लैकमेलिंग हो तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। न्यूज़ पर मैं हूं शाहिद रिन। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो कानून साज भी हैं और कानूनदान भी हैं। बात करते हैं उनसे आज की सारी सूरत हाल पर। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो ऐवान बाला के रुकन हैं और पेशे से कानूनदान हैं, कामरान मुर्तज़ा। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। कामरान साहब, इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, इसे आप आईनी बहरान कहते हैं, सियासी बहरान कहते हैं या कानूनी बहरान? देखिए, सियासी बहरान, कानूनी या दस्तूरी बहरान इसलिए पैदा हुआ है कि हम एक्सीड करते हैं अपनी जुरिस्डिक्शन से। तो जब एक्सीड करते हैं तो वो जो एक्सेशन होती है वो कहाँ पे होती है? वो एक्सेशन जो है ना, वो जो हमको इख्तियार कानून ने दिया हुआ है, दस्तूर ने दिया हुआ है, उससे आगे जाने की सूरत में, अपने पाँव बाहर फैलाने की सूरत में। तो बुनियादी तौर पर तो फिर ये दस्तूर का या कानून का बहरान हो गया। फिर उसके बाद जो है ना वो फिर उसमें फिर आके सियासत भी गंदी होती है, उसमें आके दूसरी चीज़ें भी गंदी होती हैं। तो मामला जो है ना, मामलात को दो तरह से इसको दुरुस्त करिए, काबू में करिए। एक, हर आदमी अपने दायरे के अंदर रहे, अपने इख्तियार के अंदर रहे। और दूसरा, हम जो करप्शन करते हैं, जो बालादस्त तबकात हैं, वो जो करप्शन करते हैं, वो करप्शन बंद होनी चाहिए, वो लीकेज बंद होनी चाहिए। लीकेज बंद नहीं होगी तो इस तरह पहले तो लोग मरते रहेंगे, मगर उसके बाद अगला स्टेप उसका जो है वो इनकलाब हुआ करता है, जो कि इस वक्त रुका हुआ है। इसलिए रुका हुआ है कि हम में लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, हम में रिलीजियस ग्रुप्स हैं। अब हम वो यूनिफॉर्मिटी जब आ गई, जब ये इनकलाब के लिए ना बेस्ट वो हालात होते हैं दुनिया भर में। ये लेफ्ट के लोग जो है ना इसको बेहतरीन हालात समझते हैं कि जो ज़मीन जो ना हमवार है इनकलाब के। कामरान साहब, आपने जो बात की कि हम अपने एरिया से बाहर निकलकर जब खेलते हैं या अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर, तो आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट ने भी एक ऐसे मौके पर कानून साजी करके तिबले जंग बजाया सुप्रीम कोर्ट के सामने, बजाय इसके कि कानून साजी जो हालिया हुई है, हुकूमत किसी पटिशन में जाती इलेक्शन के डिले में और कानूनी कोई रास्ता इख्तियार करती, तो ये बिल्कुल वो जो 97 जैसी सिचुएशन क्यों बनाई जा रही है? ये 2-3 बातें इसका आंसर है। ये कोई आज का मुतालबा नहीं था जो कानून साजी हुई है। इसको आप कह सकते हैं गलत वक्त पे हुई है, क्योंकि इसके बेनिफिशरी जो है ना बज़ाहिर जो है इस वक्त ही हैं, मगर मौजूदा हुकूमत है। मगर ये कानून साजी, जब मैं प्रेसिडेंट था सुप्रीम कोर्ट बार का, उस वक्त भी जो है ना ये
हमारा सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है ना इस बात पे मामला जो है हमेशा अड़ा रहता था कि जी इसमें जो है आगे राइट ऑफ अपील होना चाहिए, ये जो अपना इसको स्ट्रक्चर किया जाए, ये जो इख्तियार है सो मोटो का, केसेस की फिक्सेशन का तरीका होना चाहिए, बेंचों की फॉर्मेशन का तरीका होना चाहिए। आसमा बीबी जिंदा थी उस वक्त भी जो ना ये इशू था कि जी इसमें ये जो बेंच और केसेस की फिक्सेशन है ये कंप्यूटर के ज़रिए होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि ये फ़लाँ केस मेरे पास लग गया और फ़लाँ केस आपके पास लग गया। तो वो ये मामला जो है ना बहुत पुराना है, और इस पुराने मामले को हर चीफ जस्टिस ने, ये सिर्फ मौजूद की बात ना करें, हर चीफ जस्टिस ने जो ना वो दाएं बाएं करके हमसे जान छुड़ाते रहे हैं। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दो बातें हो सकती हैं, ये कि इस वक्त जो है ना वो हमने जो कुछ किया है उसका बेनिफिट जो है ना हमको मिलेगा, एक बात, मगर अगर कोई अच्छा काम हो और उसका बेनिफिट अगर आपको भी मिल रहा हो तो मेरे ख्याल इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी जो बहस चल रही है कि इसमें बाज़ जगहों पे दस्तूरी तरमीम होनी चाहिए थी, कानूनी तरमीम की ज़रूरत नहीं थी, ये भी मामला अल्टीमेटली सेटल हो जाएगा। कंटेंट्स पे किसी का एतराज़ नहीं है। ये बात वेलकम बैक। सऊदी वजारत हज उम्रा ने ज़ायरीन को 60,000 रियाल से ज़ायद रकम, जेवरात और कीमती अशिया लाने से मना कर दिया है। सऊदी हुकाम की जानिब से हिदायत में कहा गया है कि बैंकिंग ऐप्स डाउनलोड करने में एहतियात बरतें, नामालूम पैगामात और लिंक्स को नज़रअंदाज करें, ज़ायरीन बैंक कार्ड की मालूमात किसी को न दें, धोखाधड़ी की सूरत में मुतल्लिका हुकाम से रब्ता करें। अमेरिका की जनूब और वस्त मगरबी रियासतों में तूफ़ानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद हलाक हो गए। तूफ़ानी बगोलों के बायस अमेरिका में 6 लाख से ज़ायद घरों की बिजली मुनक़ता है, दरख्त उखड़ गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचा है। तूफ़ान की पेशगोई करने वाले सरकारी मरकज़ की जानिब से बताया गया है कि मुतअद्दिद रियासतों में 60 से ज़ायद तूफ़ानी बगोलों की इत्तला मिली है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मिसिसिपी का दौरा किया है। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।